तो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सुबह की शुरुआत है, दिन है सैटरडे का, और जैसे कि और तारीख है 20 दिसंबर। 10 ही दिन बचे हैं इस साल को जाने में, 10-11 दिन। तो उसके बाद जो हमारी है एक नई साल, अपनी हमारी ज़िंदगी का ना 1 साल और कम हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने कुछ भी करना शुरू नहीं किया है, अपने लिए जीना शुरू नहीं किया है, तो आप शुरुआत आज से ही कर लीजिए, क्योंकि अभी जो समय है, एक एक पल जो आपके लिए है वो कीमती है। आगे पल का हमें कोई भरोसा नहीं है, पीछे जो हो चुका है उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो अभी जो समय है उसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है, शुक्रवार को व्रत रहता है, लेकिन व्रत तो मेरे 20 व्रत पूरे हो चुके हैं। 21 शुक्रवार का मैंने व्रत रखा था। 21 शुक्रवार मेरे पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पर जब तक मैंने नहा धो के पूजा की, तब तक हस्बैंड जी ने बना ली है फूल गोभी की सब्ज़ी। तो ऐसे ही हम दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि दोनों लोग, हम दोनों में ये नहीं रहता है कि हाँ ये उनका काम है या ये मेरा काम है। जब भी दिखता है, जिसको भी जो काम भी दिखता है ना, तो उस काम को कर लेते हैं। तो आजकल सब्ज़ी बनाने में इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि हाँ सब्ज़ी हम बना देंगे। कुछ अलग अंदाज में मोबाइल के देख के ना यूट्यूब पे तभी बनाते हैं, और काफ़ी टेस्टी भी बन रही है। तो मैंने तो नहा धो के पहले पोछा लगाया था, फिर मैंने चौकी उठा ली है। जो आसन रहता है उससे मैं सुबह को उठाती हूँ, तो वो मैंने उठा ली है। और यहाँ पे पहले मैं पूजा करूँगी। देखिए, ज़िंदगी में अगर किसी भी की भी ज़िंदगी समझ लीजिए, अगर उसकी ज़िंदगी में आलस रहता है, आलसी होकर अगर वो काम करती हैं, तो उनको सिर्फ पछतावा हाथ लगता है, क्योंकि अभी उम्र है, अभी जो बॉडी हमारी जिस तरीके से काम कर रही है, आगे आने वाले समय में उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि एज जब हमारी बढ़ती जाती है, तो शारीरिक क्रियाएँ हैं वो घटती जाती हैं। हम उस एनर्जी के साथ अपने कामों को नहीं कर सकते जो इस एज में कर सकते हैं। और जिसने इस उम्र में आलस करना सीखा, या आलस करने की उसको आदत है, तो ये समझ लीजिए ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आलसी जो लोग होते हैं ना, वो खुद के साथ साथ पूरी फैमिली को डुबो देते हैं। पूरे घर का उनका वातावरण, घर सब कुछ उनका व्यवस्थित भी नहीं रहता है, और घर में सुख शांति नहीं रहती है। क्योंकि घर में सुख शांति के लिए ना हर गृहिणी को, क्या हर घर के सदस्य को आलस त्यागना चाहिए। वो कोशिश में ये रहनी चाहिए कि कब वो हम सारे कामों को समय पर ही निपटाएं, और सारे कामों को व्यवस्थित और अच्छे तरीके से करें। गृहिणी की ये एक अच्छी आदत होती है, और हर किसी गृहिणी के अंदर ये आदत होना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने नहा लिया था, बच्चे अभी आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो अपना मैच देख रहे थे, और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट भी यहाँ पे आते हैं कि आप मतलब गैस के पास मोबाइल, तो मतलब मना करो तब भी नहीं मानते। मैं तो नहीं करती हूँ अधिकतर, जब से मुझे मना करा गया है। तो यहाँ पर मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी। वैसे ये गलत है, सही नहीं है। मोबाइल जैसे गैस की भी हीट होती है, मोबाइल भी गर्म पड़ता है, तो इसमें रिस्क है। लेकिन मैंने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया था, अपने कामों में लगी रही थी, और ये मैच अपने देखते रहते। तो इनका मैं खाली बैठा हूँ, चलो तुम पूड़ियाँ बेल दो, मैं निकाल दूँगा, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और सारे काम जल्दी समय पे हो जाएंगे। तुम्हारे लिए भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत है, समय निकल जाएगा। देखिए, आलस आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे क्या होता है ना, उन बहनों को हम आलसी नहीं बोल सकते जिसके घर में फैमिली है। तो सारे लोग हैं ऐसे, सारे लोगों की एज और सब काम करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी ना वो लोग काम नहीं करते हैं। जो बहनें होती हैं ना, जो हाउसवाइफ होती हैं, उनके ही ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि पूरे घर का काम इसी को करना है, यही करेगी। तो वहाँ पर फिर उनके दिमाग में भी, देखिए जाहिर सी बात है, अगर उस जगह पे कोई भी औरत होगी, या मैं या आप, कोई भी हो सकती है, तो होगी, उसके मन में भी यही निगेटिव बात आएगी कि अगर ये लोग नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूं। तो उस वजह से ना सारे काम है वो पड़े रहते हैं ऐसे ही। घर गंदे, अव्यवस्थित घर, ये सब दिखता है। अधिकतर उन्हीं के घरों में दिखता है जहाँ पर 4 लोग काम करने वाले होते हैं, और लेकिन करते नहीं हैं, एक के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं।
तो वो भी कब तक करेगी, है ना। उसकी भी देखिए ज़िंदगी है और वो भी थकती है, ऐसा नहीं है पूरे घर का ज़िम्मेदारी उसके ऊपर डाल दो। अगर उन्हीं कामों को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके कामों को भी बांट लिया जाए और सदस्यों में बांट दिया जाए कि आपको ये काम करना है। एक झाड़ू पोछा करेगी तो एक कपड़े धुलने का काम करेगी, एक खाना बनाएगी तो एक एक्स्ट्रा काम है घर के उनको करेगी। तो इस तरीके से अगर 2 ही लोग हैं, अगर दोनों लोग कामों को बांट लेते हैं तो दोनों लोग अपने कामों को आराम से करेंगे, आलस भी नहीं आएगा। उनको पता है कि हाँ, मुझे ये सारे कामों को है निपटाना है। तो स्कूल से आने के बाद का यहाँ पे वीडियो है और ये जो कपड़े हैं वो हैं संडे के कपड़े जो धुलने के लिए थे, जैसे मेरी स्कूल ड्रेस, माही की स्कूल ड्रेस, नित्या की स्कूल ड्रेस, और जो भी कपड़े मुझे लग रहे थे कि हाँ कल धुले जाएंगे तो उन कपड़ों को मैंने आज ही भिगो के रख दिया है। और जो भी मुझे जूते चप्पल लग रहे थे कि हाँ इनको मैं धुल दूँ अभी, तो उनको भी मैंने निकाल लिया है। पूरा घर में देखिए एक दिन पहले ही, सैटरडे को मैं इसलिए करती हूँ सारे कामों को, सैटरडे को शाम को मैं इसलिए सारे कामों को निपटा देती हूँ क्योंकि फिर संडे में छुट्टी होती है ना, पूरे दिन घर के कामों में लगे रहो, शरीर एक ही तो संडे मिलता है और उसमें थोड़ी बहुत रेस्ट ना करने को मिले ना तो और ज़्यादा थकान लगती है। तो मैंने कहा चलो सैटरडे की शाम को अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कामों को निपटाऊंगी तो संडे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर सकती हूँ। पूरे घर को मैंने व्यवस्थित कर दिया, हर चीज़ को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। जो कपड़े मैं संडे को धुलती वो कपड़े मैं अभी धुल दूँगी। तो इस तरीके से मेरा जो काम करने का तरीका है बस यही है। अलग लगता है सब, मतलब ये नहीं सोच रहे हैं मेरी कि हाँ कल संडे है, कल कहीं जाना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन मैं घर के कामों में लग जाऊंगी। आज अगर मैं सारे कामों को निपटा लूँगी, कल के अगर संडे के आधे काम भी मैं सैटरडे को अगर निपटा लूँगी तो जो मेरे एक्स्ट्रा काम है जैसे सिलाई का काम है उसको मैं निपटा सकती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा जो काम है अगर मैं यही काम है इनमें ही अगले दिन पूरा अपना संडे है जो मेरी छुट्टी है उसको अगर निकाल दूँगी तो अलग से कामों के लिए मैं समय कैसे निकालूंगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सारे कामों को कर लिया है और ऐसे ही मैं करती हूँ। मेरा तो बस यही मानना है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो बहनें करती हैं वो गलत तरीका है उनका भी तरीका सही होगा, लेकिन ये मेरा तरीका है। मतलब मैं सैटरडे को अधिकतर संडे के आधे से ज़्यादा काम निपटा लूँगी क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े आराम से रात भर में कपड़े ना निचोड़ भी अच्छे से जाएंगे। तो कल अगर धूप बाई चांस निकल आती है तो फैला लिए भी जाएंगे। तो ऐसे मेरे कामों का रूटीन रहता है। और कल जब हम सब लोग नहाएंगे, मतलब हम तो डेली नहाते हैं और बच्चों लोग को भी, बच्चे लोग संडे टू संडे ही नहा रहे हैं तो उनको भी नहलाऊंगी। तो इनके भी बहुत सारे कपड़े हैं वो कल को ही निकलेंगे, तो कम कपड़े होंगे कल को धोने के लिए। तो अगर मैं आज के कपड़े धुल दूँगी तो कल मेरा समय भी कम लगेगा और मैं थकूँगी भी कम, क्योंकि एक ही दिन हम ना क्या करते हैं जो सारे कामों को ना इकट्ठा कर लेते हैं, एक पूरा इकट्ठा करके इसलिए कर लेते हैं कि संडे या छुट्टी वाले दिन है उसी दिन निपटाएंगे सारे कामों को। तो उस चक्कर में संडे को हम जितना हर दिन थकते हैं ना उससे डबल थक जाते हैं संडे को, क्योंकि कामों का इतनी बड़ी गठरिया अपने सिर पे रख के हम चलते हैं तो हमें समय भी ज़्यादा लगता है, थकते भी हम ज़्यादा हैं। तो ऐसे हम छोटे छोटे पार्टों में कामों को डिवाइड करके अगर करेंगे तो मुझे लगता है काम भी आसानी से हो जाएंगे। और इसी तरीके से देखिए मैं कुछ ज़रूरी कामों को निपटा लेती हूँ, अगले दिन मुझे इतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं रहती। आधी टेंशन तो मेरी ख़त्म हो जाती है रात को ही, क्योंकि अगर पूरा घर हम व्यवस्थित करके सोएंगे, कपड़े भी धुल गए यहाँ पे और जो मुझे डस्टिंग कल करनी थी वो डस्टिंग मैं आज करके ही सोऊंगी। तो यहाँ पर जूते भी थे जो माही के, उनको भी मैंने धुल के रख दिया है। तो देखिए इधर के सारे काम मैंने निपटा लिए, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारे कामों को मैंने निपटा लिया है। अभी टाइम था करीब 4:30 बजे थे, वीडियो एडिटिंग अपलोड करना ये सारे काम भी मैंने स्कूल से आने के बाद कर लिए थे। अब मुझे क्या करना है, अब जो चावल आए थे ना घर से तो उन चावलों को मुझे, वैसे मैंने सोचा था मैं इतने दिन से इसीलिए रखे पड़ी थी कि संडे को मैं साफ़ करूँगी, फिर मुझे लगा कि संडे कल मेरा कम से कम 1-1.5 घंटा इसमें जाएगा। तो अभी मुझे करना क्या है, सब्जी भी नहीं थी, हस्बैंड जी बाज़ार करके आते फिर मुझे खाना बनाना होता।
तो मैंने कहा इनको भी वैसे साफ़ करके रखना ही है मुझे। तो मैं यहाँ पे लेकर बैठ गई हूँ, करीब 25 से 30 किलो चावल होंगे, तो मैं इनको साफ़ करके रख दूँगी। देखिए राशन जो रहता है वो हमारा घर का ही रहता है, चावल हम घर से मंगा लेते हैं और गेहूँ जो राशन कार्ड पे मिलते हैं हमें कोटे पे, तो वो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा महीने भर का राशन है वो तैयार हो जाता है। और किराने का सामान मैं दुकान से जब सैलरी मिलती है हस्बैंड जी की तब मंगा लेते हैं, रेंट भी तभी देते हैं, दूध का रेंट का तभी देते हैं। तो आपने जो मैंने पैसों से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि बचत कैसे करें, तो उस वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। चावल साफ़ करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। यहाँ पे ना मतलब जो चावल है जो पीपे में रखे हुए हैं ना, तो वो उसमें मतलब सब चावल नहीं आ पा रहे थे। मुझे 2 बर्तन में घेर रही थी, मतलब पीपे में और सामने जो कमंडल रखा है उसमें भी कर रही थी, तब भी नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर मुझे लगा आटा जो है वो थोड़ा कम रह गया है, तो मैंने कहा चलो चावल बाल्टी बड़ी है उसमें चावल करके रख देते हैं और जो आटा है उसे मैं इसमें करके रख दूँगी, क्योंकि कम ही है। तो इस तरीके से मुझे डबल बर्तन घेर के नहीं रखने पड़ेंगे, एक ही बर्तन में आ जाएंगे। तो आटा भी मैंने वैसे छान के रखा था, मैंने कहा चलो बीच में फिर से छान लेते हैं, कहीं ऐसा लगता है वैसे इन दिनों में आटा ख़राब नहीं होता, फिर भी मुझे लगा कि घुन वगैरह अगर कुछ हो गया होगा। वैसे जब भी आटा आता है ना तो मैं छान के रख लेती हूँ, जिससे अगले दिन क्या जब तक मेरा राशन रहता है महीने भर, मैं इन कामों से फ्री हो जाती हूँ। जब भी मतलब बहुत जल्दी में होते हैं तो आटा छानो, उसमें भी समझ आता है, बार बार बाल्टी को हटाओ फिर छानो फिर से ढको। तो मुझे बस कटोरी से आटा निकालती हूँ जितना ज़रूरत होता है और रख देती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए थे बाज़ार करके, तब तक मैंने इन सब कामों को निपटाया था, तब तक ये भी आ गए थे। तो मैंने सब्ज़ी यहाँ पे लगा ली है और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को मैंने डलियों में करके रख दिया है। तो इस तरीके से मेरा जो काम का रूटीन है वो रहता है और ऐसे ही देखिए कामों को निपटा पाते हैं हम। तो ये मेरा महीने भर का झंझट, ये आटा और चावल संभालने का मैं हमेशा ना साफ़ सुथरा करके ही रख लेती हूँ, जिससे जब भी मुझे जल्दबाजी में, देखिए सुबह भी हम जल्दबाजी में रहते हैं, शाम को भी जल्दबाजी होती है, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम पूरा रिलैक्स होकर काम तो इसलिए सब कामों को मैं तैयार करती हूँ। हस्बैंड जी आ गए हैं, अब दोनों लोग मिलके हम करेंगे पूजा, क्योंकि आज सैटरडे ऐसे जब भी मतलब ऐसा नहीं है, जब भी हम दोनों को समय मिलता है, दोनों हम फ्री होते हैं, साथ होते हैं, तो हम दोनों लोग इकट्ठा ही पूजा कर लेते हैं। वैसे तो अगर हस्बैंड जी लेट हो जाते हैं तो मैं अकेले ही पूजा कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सैटरडे का रूटीन है। ये सैटरडे का रूटीन मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि वर्किंग वूमेन होकर देखिए हम तो सभी लोग, चारों लोग कल को छुट्टी पे रहेंगे, तो चारों लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो सैटरडे की शाम को ही निपटाने की कोशिश में रहते हैं। जैसे अगले दिन हम चारों लोगों के पास एक ही दिन होता है कि एक दूसरे के साथ विद फैमिली खूब इंजॉय करें, एक दूसरे का साथ समय स्पेंड करें। तो इस तरीके से हम अपने एक दूसरे को समय भी दे पाते हैं। तो आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर शाम को बनने वाली है खिचड़ी। वैसे सब्ज़ी आ गई थी तो हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे ना, तो उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं, मतलब सब्ज़ी आजकल तो हर तरीके की सब्ज़ी है। फूल गोभी थी तो इन दिनों में वैसे भी पीली खिचड़ी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मटर भी आ जाती है, टमाटर, फूल गोभी सभी कुछ मिलता है, हरा धनिया, हरी मिर्ची, तो खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और सुबह पूड़ियाँ बनाई थी जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही था, तो कुछ खाने का मन नहीं था, बस हल्का फुल्का खाने का मन था। तो फिर खिचड़ी की इधर ये तैयारी करने लगे, बोले सब्ज़ी मैं काट देता हूँ बैठे बैठे। तब तक मैंने ना यहाँ पर साग था जो मुझे सुबह को काटना और बीनना था, मैंने कहा मैं भी फ्री हूँ, चलो इसको भी काट और साफ़ करके रख लेती हूँ। तो इसे मैंने काट कर और साफ़ किया था ना, फिर उसके बाद मैंने इसे बना भी लिया था। मैंने कहा चलो क्या अभी नींद भी नहीं आ रही है और तब तक मेरा धीरे धीरे बन जाएगा, कल मॉर्निंग में गर्म करके उसे खा लेंगे, ठंडियाँ हैं अभी। तो इस तरीके से हम लोग हैं वो कामों को निपटा लेते हैं। अगले दिन क्या होगा, संडे को बच्चों को भी नहलाएंगे और बच्चों को नहलाने के साथ साथ कपड़े भी धुले जाएंगे, पोछा भी लगेगा। और उसके बाद देखिए सब्ज़ी बनी रखी होगी हमारी, तो अगर चावल बनाने का मन होगा, चावल खाने का मन होगा तो चावल बना लिए जाएंगे, नहीं तो आटा लगा के रोटियां बना दी जाएंगी। तो इस तरीके से संडे को मेरे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि कल मुझे सिलाई भी करनी है, संडे को मैं सिलाई भी करूँगी, तो मैंने इसीलिए आज बहुत सारे कामों को निपटा लिया है। तो इन्होंने कहा यही आजकल ना रेसिपी, नई नई रेसिपी देख के इनको ट्राई करने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो यहाँ पर ये बना रहे हैं पीली खिचड़ी।
तो देखिए बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग-अलग बिखरे हुए घर के ही चावल हैं हमारे, और बहुत ही अच्छी टेस्टी खिचड़ी बन के यहाँ पे तैयार होगी। तो मैं तो यहाँ इस टाइम पे क्या कर रही थी, हाँ, मैं साग काट के साग धुल रही थी, और इधर तब तक इन्होंने पूरे खाने की तैयारी है वो कर ली है। तो इन्होंने डाली है यहाँ पे थोड़ी-सी मिर्ची, और इसमें देखिए इन्होंने क्या-क्या डाला मैं तो भूल ही गई, मैंने तो इसका कोई भी काम किया नहीं था, इन्होंने खुद से ही सारे कामों को किए थे। तो लेकिन फिर भी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी, मैं तो बनाती हूँ, मुझसे इतनी ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी अभी तक नहीं बन पाई। इन्होंने आज पहली बार ही बनाई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है, इधर मैंने साग भी ला के रख ही दिया था, मैंने कहा हाथ ही हाथ साग भी रख ही देते हैं और बन जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सब्जियों में इन्होंने फूल और आलू और मटर और प्याज है, टमाटर है, इसमें डाला है। फिर डाल दिया भरपूर पानी। पानी जब अच्छे से पानी में उबाल आ गया तब डाले हैं चावल। चावल मैंने कुछ ज़्यादा ही भिगो दिए थे, तो फिर मैंने चावलों को, मैंने कहा थोड़ा-सा चावलों को आप बचा दीजिए। थोड़े से चावल को फिर हमने बचा दिया, हमने कहा अगर होगा तो डोसा सुबह बना लेंगे, अगर नहीं बन पाएगा तो कोई बात नहीं, चावलों के साथ में बन जाएगा, कोई ख़राब नहीं होने वाले। थोड़े पानी ज़्यादा लग गया था उसके अकॉर्डिंग। फिर इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे बनने के लिए छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे। ढक के करीब 10 से 12 मिनट बिल्कुल स्लो गैस पे इन्होंने बनाया था। तो इतनी अच्छी बनी थी ना, चावल एकदम बिखरे-बिखरे बने थे। मैं हमेशा हाई फ्लेम पे बना देती हूँ, मतलब जब पानी बहुत कम रह जाता है तब मैं स्लो करती हूँ गैस पे, लेकिन इन्होंने शुरुआत से ही बिल्कुल स्लो गैस पे बनाया था, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी थी वो बनी थी। देख ही सकते हो आप इसका कलर, कितना उम्दा कलर है, और खाने में जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, भाप की वजह से ना वीडियो अच्छे से नहीं आ पाया, उतनी ही खाने में टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पर खाना हम लोगों ने खा लिया, बर्तन यहाँ पे सब धुल के फाइनली मतलब टोटली सारे कामों को मैंने निपटा दिया है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ घर। देखिए घर से बाहर से लेके अंदर तक का पूरा मैंने क्लीन हर चीज़ को सही जगह पे लगाकर तभी मैं सोती हूँ, तभी मुझे खुद में कंफर्टेबल लगता है। यहाँ पर जो कपड़े गीले थे उनको मैंने चारपाई ऐसे डाल के मतलब रख दिया है। शाम के बर्तन भी मैंने धुल के यहाँ पे रख दिए हैं। बर्तनों को कभी भी मैं सुबह के लिए ऊपर नहीं छोड़ती हूँ, और पूरा रूम आप देख ही सकते हो कितना साफ़ सुथरा और हर चीज़ अपनी जगह पे। गैस वगैरह सब कुछ मैंने पोंछ के रख दिया, क्योंकि संडे है और खुलकर सोएंगे, पूरी रात हम जम के सोते हैं, फिर सुबह 7 बजे थोड़ा लेट ही उठते हैं। 9 बजे तक मैंने टोटली सारे कामों को निपटा दिया है, और आई होप आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।